हेलो गाइस, आज हम आए हैं लिंग यानी कि जेंडर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये बताने और देखते हैं इसमें कि क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम लिंग या जेंडर के हिसाब से हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। मजदूर सामान ढो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए। मजदूरिन सड़क पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। ठीक है, मजदूर और मजदूरिन दो वर्ड अलग अलग हो गए। तो देखिए, इसमें पहले वाक्य में मजदूर शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है। दूसरे वाक्य में मजदूरिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। स्त्री पुरुष की पहचान कराने वाले चिन्ह लिंग कहलाते हैं, है ना। यहाँ चिन्ह से मतलब यह है गाइस कि उसकी पहचान कराने वाले, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मजदूर और यहाँ पे मजदूरिन। ठीक, तो इसे ही चिन्ह समझ सकते हैं इस शब्द को। ठीक, उसके बाद शब्द के जिस रूप से किसी पदार्थ के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चले वह लिंग कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं गाइस। तो देखिए, पहला है पुल्लिंग यानी मस्क्यूलिन जेंडर। ठीक है, और दूसरा है स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। यानी पुल्लिंग लड़का हुआ तो लड़की स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। दैट वेरी वेल। यहाँ पे देखिए कुछ सबसे पहले लिखा हुआ है पुल्लिंग यानी कि मस्क्यूलिन जेंडर। तो देखिए, इसमें पहला है लोहार औजार बना रहा है। ठीक है, दूसरा है काला नाग बैठा है। तीसरा है गाइस छत पर बंदर है। ठीक है, चौथा है नौकर सफाई कर रहा है। सफाई मत पढ़ना इसको, सफाई है, फे है, फे, है ना, ये उर्दू से लिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं गाइस। लोहार, नाग, बंदर और नौकर, है ना, शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे धोबी, सुनार, अध्यापक, कवि, बैल, बिलाव आदि। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस अगले पेज पर क्या लिखा है। तो गाइस इस पेज पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड नंबर करके स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर। उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है लोहारिन लोहा तपा रही है। ठीक है, दूसरा है नागिन जा रही है। तीसरा है बंदरिया केला खा रही है। ठीक है, और तस्वीर में भी देख सकते हैं इस तरीके से। चौथा है आपका गाइस नौकरानी बर्तन साफ कर रही है ना, साफ होता है ना, फा। उसके बाद आगे देखिए गाइस, इसमें लिखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि लोहारिन, नागिन, बंदरिया और नौकरानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पे लिखा है जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे धोबिन, सुनारिन, अध्यापिका, कवियत्री, है ना, कवियत्री, गाय, बिल्ली आदि। कवियत्री को उर्दू में बोलते हैं शायरा, यानी शायर का शायरा, इस तरीके से। तो गाइस आगे देखते हैं। तो गाइस इसमें हम देखते हैं लिंग परिवर्तन के नियम। ठीक है, यानी जेंडर को परिवर्तन के नियम क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि इसमें देखिए लिखा हुआ है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ अथवा बड़ा आ के स्थान पर ई की मात्रा लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि पुल्लिंग, यहाँ पर ये लाइन पुल्लिंग की है और ये वाला कॉलम जो है स्त्रीलिंग का है। तो देखिए नर से नारी हो जाता है, पुल्लिंग यानी कि आदमी, है ना, और स्त्रीलिंग यानी औरत। ठीक है, तो मेल फीमेल का, पहाड़ का पहाड़ी, है ना। तो यहाँ पे चीज़ों का भी जो आम जानदार चीज़ें होती हैं वैसी, है ना, उसका भी स्त्रीलिंग वर्ड है। देखिए पहाड़ का पहाड़ी हो गया, चाचा का चाची हो गया, लड़का का लड़की हो गया, बकरा का बकरी हो गया। ठीक है, उसके बाद नाला का नाली हो गया गाइस, है ना। उसके बाद देखेंगे आप पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, यहाँ पे नौकर का नौकरानी, मामा का मामी, है ना। पुल्लिंग दादा है तो स्त्रीलिंग दादी है। इस तरीके से बेटा का बेटी, मुर्गा का मुर्गी, है ना, वैसे मुर्गा होता है, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं आप, मुर्गी। ठीक है, बच्चा का बच्ची। उसके बाद गाइस आप देखते हैं यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे पुत्र का पुत्री हो जाता है, नाना का नानी, मौसा का मौसी, चेला का चेली, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, हिरन का हिरनी। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ अथवा
बड़ा आ के स्थान पर इया जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, देखिए पुल्लिंग है गुड्डा, स्त्रीलिंग है गुड़िया। चूहा का चूहिया, लोटा का लुटिया, कुत्ता का कुतिया, चिड़ा का चिड़िया, डिब्बा का डिबिया। ठीक, तो आप समझ सकते हैं, वैसे हम नॉर्मली चिड़िया बोलते हैं लेकिन चिड़ा भी हो सकता है। ठीक है, गौरैया जो होती है चिड़िया उसे बोलते हैं। बहरहाल बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बुढ़िया, मुन्ना का मुनिया। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं अगला जो ये ढंग है, इसका तरीका है बनाने का। देखिए पहला है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में इन जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। पुल्लिंग है सुनार तो स्त्रीलिंग है सुनारिन, है ना। तो कहार का कहारिन, माली का मालिन, पापी का पापिन, कुम्हार का कुम्हारिन, जुलाहा का जुलाहिन, नाग का नागिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, नाई का नाइन, धोबी का धोबिन। ठीक है, आप देख सकते हैं, सॉरी दिखा नहीं, नाई का नाइन, धोबी पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग धोबिन है ना। धोबी का धोबिन, लोहार का लोहारिन, सांप का सांपिन। ठीक, इसी तरीके से गाइस आगे हम देखते हैं चौथा पॉइंट। इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये बताता है कि पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आनी अथवा आणी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे देवर का देवरानी, है ना। तो ये कहा ना आनी, यानी कि बड़ा आ का डंडा और नी आनी, ये जोड़ दिया है, देवर से देवरानी हो गया है, यानी कि देवर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग देवरानी है। नौकर का नौकरानी, इंद्र का इंद्राणी। ठीक है, और जेठ का जेठानी, भव का भवानी, रुद्र का रुद्राणी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस सेठ का सेठानी, मेहतर का मेहतरानी। ठीक है, छतरी का छतरानी। ठीक, उसके बाद हम आगे देखते हैं और पाते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट क्या लिखा है। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लाला का ललाइन, पंडित का पंडिताइन, बाबू का बबुआइन, दुबे का दुबाइन, गुरु का गुरुआइन, हलवाई का हलवाइन। ठीक है, उसके बाद आगे देखे हैं ठाकुर का ठकुराइन, चौबे का चौबाइन, पंडा का पंडाइन। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट छठा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे से आप भी समझ सकते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है मोर, स्त्रीलिंग है मोरनी। ठीक है, तो नी जोड़ने से ये स्त्रीलिंग बन गया। भाट का भाटनी, सिंह का सिंहनी, है ना। सिंहनी यानी कि शेरनी जो होती है, शेर का शेरनी, जाट का जाटनी, भील का भीलनी। ठीक है, उसके बाद चोर का चोरनी, ऊंट का ऊंटनी, मास्टर का मास्टरनी। ठीक, तो आगे देखते हैं गाइस, हमें दिखता है सातवां पॉइंट। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए हम यहाँ लाए हैं शिक्षक का शिक्षिका, चालक का चालिका, लेखक का लेखिका। ठीक है, गायक का गायिका, दर्शक का दर्शिका, अध्यापक का अध्यापिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं तो हम पाते हैं पाठक का पाठिका, सेवक का सेविका, बालक का बालिका। ठीक, अगला पॉइंट और देखते हैं अगले पेज पर क्या है। अब गाइस देखिए कुछ विशेष शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे बैल का गाय, वर का वधू, ससुर का सास। उसी तरीके से पुल्लिंग है पुरुष, स्त्रीलिंग है स्त्री। तो पुरुष का स्त्री, पति का पत्नी, कवि का कवित्री, है ना। या पे छोटी की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा, कवित्री, है ना। यानी उर्दू में शायर का शायरा होता है, उसी तरीके से कवि का कवित्री होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं राजा का रानी, पिता का माता, है ना। और बिलाव का बिल्ली। ऊद बिलाव सुना होगा आपने, वही बिलाव बिलौटा होता है जिसे बोलते हैं बिलाव का बिल्ली हो जाता है ना। सब बिल्ली जानते हैं, बिलाव कोई नहीं बोलता है। बहरहाल आगे देखते हैं तो इसमें लिखा है ये अगला पॉइंट, अब तक सीखा, यानी क्या सीखा आपने। तो देखिए 4 पॉइंट हैं। पहला है स्त्री पुरुष की पहचान कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ विशेष शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक, तो गाइस आप देख सकते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। बाकी अब कुछ नहीं है, ऐसे है ऐसे, यानी सबमिटिव असेसमेंट, ये देख सकते हैं। तो बहरहाल
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन तक पहुँचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।